स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं भारत की आज़ादी। देखो, भारत की स्वतंत्रता का इतिहास विश्व के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक माना जाता है। अपना जो भारत का इतिहास है ना, भारत की स्वतंत्रता का इतिहास वो विश्व के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक माना जाता है। लगभग 200 वर्षों तक, है ना, लगभग 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। इस दौरान भारतीयों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति या एक आंदोलन का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और जन समर्थ का परिणाम थे। अपनी जो आज़ादी है, भारत आज़ाद हुआ था, ये किसी एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं था। ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति ने इसको आज़ाद नहीं करवाया। यह एक आंदोलन का परिणाम भी नहीं था कि एक आंदोलन किया और अपना देश आजाद हो गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि यह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, उनकी कड़ी मेहनत और उनके बलिदान, जनसमर्थ का परिणाम था। है ना? आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन की शुरुआत कैसे हुई? कब हुई? देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। है ना? कब हुई थी ब्रिटिश शासन की शुरुआत? 18वीं शताब्दी में। 1757 की प्लासी की लड़ाई में 1757 की प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब, है ना, बंगाल के नवाब कौन? सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला को हराया। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। है ना? इसके बाद में जब उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने कई हिस्सों में अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने, है ना, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया, लेकिन बाद में उसने राजनीतिक सत्ता पर भी कब्जा कर लिया। देखो भाई, कितने शाणे थे वो लोग कि मतलब व्यापार के, ठीक है ना, अपन को तो लगा भाई व्यापार करने आए हैं, लेकिन नीचे नीचे क्या कर रहे थे वो? राजनीतिक सत्ता पर भी कब्जा कर रहे थे, और उन्होंने कर भी लिया। ब्रिटिश शासन के प्रभाव, जो अपने भारत पर जो ब्रिटिश शासन रहा था 200 सालों तक, उसके क्या प्रभाव? ब्रिटिश शासन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। भारत के पारंपरिक उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगे। है ना? अंग्रेजों ने भारी कर लगाए और भारतीय किसानों और व्यापारियों का शोषण किया। ठीक है ना, मतलब टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया था, भारी टैक्स लगा दिया उस पर, हर चीजों पर उन्होंने, और उससे भारतीय किसानों और व्यापारियों का शोषण किया। इसके परिणाम स्वरूप देश में गरीबी बढ़ी और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई। है ना? इसके इससे क्या हुआ? इससे मतलब इसके इसका परिणाम क्या निकला कि देश की गरीबी बढ़ी, गरीबी और बढ़ी, और लोगों की जीवन स्तर में गिरावट आई। 1857, 1857 का प्रस्ताव स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। है ना? कौन सी? 1857 की। इसमें क्या हुआ था कि इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत भारतीय सैनिकों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारतीय सैनिकों द्वारा। किसकी? 1857 के विद्रोह की, जो अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान थे। धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया और कई राज्यों, सैनिकों और आम लोगों ने इसमें भाग लिया। 1857 के विद्रोह में 1857 के प्रमुख नेता, उस विद्रोह में जो कौन कौन थे, मतलब प्रमुख नेता कौन कौन थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में कई, क्या हो रहा है इसको? 1857 के विद्रोह में कई महान नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत की। किसने की थी? मंगल पांडे ने। रानी लक्ष्मीबाई ने रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया था। तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर। कौन कौन? तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे नेताओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इस
इन सभी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इन जो भी ये नाम आए हैं ना, जैसे कि अपना मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी की रक्षा के लिए, है ना, वीरता से युद्ध लड़ा, इन्होंने भी अपनी जान गंवा दी थी। तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, तो इन सभी नेताओं ने क्या किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1885 में। इसका उद्देश्य भारतीयों को एक मंच प्रदान करना था। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को एक मंच प्रदान करना था ताकि वे अपने अधिकारों की मांग कर सके, है ना। समय के साथ यह संगठन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था, है ना। जैसे जैसे टाइम निकला, टाइम गुजरा, तो वैसे वैसे ये क्या हुआ, ये जो ये संगठन है, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था और देश भर के नेताओं और जनता को एकजुट करने का काम किया। इसने क्या किया? देश भर के नेताओं और जनता को एकजुट करने का काम किया। अगला है अपना महात्मा गांधी का योगदान। महात्मा गांधी महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि अपने जो महात्मा गांधी जी है, गांधी जी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता है, सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है, ठीक है ना। कोई वायलेंस इनका नहीं था, ठीक है ना, वायलेंस वगैरह इन्होंने नहीं किया। अपने अपने अहिंसा के मार्ग पे ये चले थे, ठीक है ना। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है ना। आप युद्ध मान सकते हो, उन्होंने युद्ध ही किया था बिना किसी हाथ पैर चलाए। गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। बिल्कुल सही बात है ना। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि और बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। असहयोग आंदोलन, अगला है अपना असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। कब किया था असहयोग आंदोलन? 1920 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग न करना था, है ना। क्या था इसका उद्देश्य? क्या था इसका? अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग न करना। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी। जो सरकारी नौकरियां मतलब क्या बोलता, अंग्रेजों की सरकारी नौकरियां छोड़ी। अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया और विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल बंद कर दिया। इसमें क्या किया था? कब किया था इन्होंने? 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला था, उसके दौरान अपने भारतीय लोगों ने क्या किया था कि अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया, छोड़ दिए उन्होंने स्कूल, और विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल भी बंद कर दिया था। इस आंदोलन ने पूरे देश में राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत किया। नमक सत्याग्रह, ये नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये नमक सत्याग्रह का क्या है कि ये 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था। क्या किया था? दांडी मार्च शुरू किया था नमक कानून के विरोध में। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया हुआ था। क्यों? इन्होंने क्यों किया था नमक सत्याग्रह? क्यों करना पड़ा इनको? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया हुआ था, जो आम जनता के लिए अन्यायपूर्ण था। क्या था? अन्यायपूर्ण था उनके लिए, ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक, कहां से कहां तक, ये क्वेश्चन बन सकता है। जो मैं आपसे ये बार बार ये इसको रिपीट कर रहा हूँ ना, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, और बनता भी है। अब यहीं से बनेंगे और कहाँ से बनेंगे, यहाँ पे बताओ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की, है ना, और समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का शांतिपूर्ण विरोध किया। सो उन्होंने क्या किया था? समुद्र से नमक बनाना शुरू कर दिया था। इनसे उनका गुजारा हो जाता था। तो अंग्रेजी कानून का शांतिपूर्ण इन्होंने हिंसा के मार्ग पर चले थे, विरोध किया। क्रांतिकारी क्रांतिकारी आंदोलन। देखो, क्रांतिकारी आंदोलन में क्या है कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। गांधी जी को छोड़कर देखे जाए तो सभी क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे। जैसे कि अपने भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने के लिए साहसिक कदम उठाए। ये लड़े थे भाई। इन क्रांतिकारियों ने युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी, ठीक है ना।
तो इनके नाम देख लो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने के लिए साहसिक कदम उठाए। क्रांतिकारी आंदोलनकारी कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, और भी बहुत से थे जिनके नाम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है देखो। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी की? आजाद हिंद फौज की। और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। ठीक है ना? सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? आपका आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस ने। यह नारा देश भर में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करता है। सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। ठीक है ना? तो आपसे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन था वो क्यों किया गया था? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। इस आंदोलन में देश भर के लोगों ने भाग लिया और यह स्वतंत्रता का आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण चरण बना, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। अ, अपना ये चल गया था क्या? ऐसे योग आंदोलन हो गया था, नमक सत्याग्रह, क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, सुभाष चंद्र बोस का बता दिया आपने। 19 आंदोलन हो गया। अब अगला था अपना 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता दिवस। हाँ, तो 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे। लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद, है ना? कितने लंबे? 200 वर्षों तक, है ना? 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। यह दिन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण दिन बन गया। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से देश को संबोधित किया और स्वतंत्र भारत की नई शुरुआत की घोषणा की। ठीक है ना? किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल किले से। स्वतंत्रता का महत्व क्या? स्वतंत्रता का महत्व क्या है भाई? देखो, स्वतंत्रता हमें अपने देश के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार देती है। स्वतंत्रता हमें क्या देती है? अपने देश के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार देती है। लोकतंत्र, समानता और अधिकारों की रक्षा स्वतंत्रता के कारण ही संभव है। अपना जो लोकतंत्र है, समानता है और अधिकारों की रक्षा है, वो स्वतंत्रता के कारण ही संभव है, वरना नहीं है भाई। भारत की आजादी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। अपनी जो भारत की आजादी है वो लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए। सही। निष्कर्ष, लास्ट में जो अपनी ये समरी क्या आती है, आपने जो भी अभी तक इतना पढ़ा है, देखा इस वीडियो में, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? समरी क्या है? भारत की स्वतंत्रता का इतिहास हमें संघर्ष, एकता और देशभक्ति सिखा देता है। हम्म। आप हमें अपने देश के विकास में योग आज हमें अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिल्कुल। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भारत को और अत्यधिक अधिक मजबूत और समृद्ध बनाएं। सो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।